नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल MK ज्योतिष उपाय में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी जन्म कुंडली में अनेकों योग और दोषों का निर्माण हमारे जन्म लेते ही हो जाता है, जो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का ही अच्छा या बुरा परिणाम है। जब हमारी जन्म कुंडली में किसी शुभ योग का निर्माण होता है तो हमारा मन बहुत प्रसन्न होता है, लेकिन किसी दोष के दिखाई देते ही वो प्रसन्नता, वो खुशी हमारे चेहरे से गायब हो जाती है। लेकिन कुंडली में बनने वाले किसी दोष की पूर्व सूचना अगर हमें मिल जाए तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। अगर हम समय से पूर्व ही सावधान हो जाएंगे तो उस दोष से होने वाले नुकसान से हम बहुत हद तक बच सकते हैं, अपना बचाव कर सकते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको सावधान करने ही आया हूं मैं, क्योंकि सावधानी ही हमें बहुत हद तक सुरक्षित रख सकती है। तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। जानकारी अच्छी लगे तो अपने मित्रों और अपने जानने वालों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम मुख्य विषय पर। दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा या सुना होगा कि किसी ने किसी की ज़मीन हड़प ली, कोई किसी का पैसा खा गया, किसी ने किसी के मकान पर कब्जा कर लिया या किसी ने प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया। तो दोस्तों, आप सोचिए कि ऐसा किन लोगों के साथ होता है जिनकी प्रॉपर्टी हड़प ली जाती है। उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा दोष है, क्या ग्रह स्थिति बनी होगी उनकी कुंडली में। और हाँ, कुछ लोग अपनी प्रॉपर्टी को वापस भी प्राप्त कर लेते हैं कुछ समय पश्चात, न्यायालय की सहायता से या अपने ही बाहुबल से। तो आज हम इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि किस ग्रह स्थिति के कारण, यानी कि हमारी जन्म कुंडली में कैसी ग्रह स्थिति के कारण हमारी प्रॉपर्टी कोई दुश्मन हड़प लेता है। यहाँ आप प्रॉपर्टी या कोई कीमती वस्तु या ज़मीन जायदाद इसको भी ले सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, और अगर आपकी कुंडली में भी ऐसी कोई समस्या दिखाई दे तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। और इस वीडियो का उद्देश्य आपको सावधान करने का ही है। जैसे हमारी जन्म कुंडली में अगर कोई दोष हमें दिखाई दे, कोई खराब घटना भविष्य में होने वाली हो, उसका पता हमें चल जाए, तो हमें मतलब कि दुखी नहीं होना चाहिए, हमें उससे सावधान हो जाना चाहिए। हमेशा क्या करें कि हमारे साथ वो घटना ना घटे। हम ऐसा क्या उपाय करें, क्या सावधानी बरतें कि वो घटना हमारे साथ ना घटे। तो आज इस वीडियो का जो है यही उद्देश्य है, आपको सावधान करने का। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसी ग्रह स्थिति है तो आप सावधान रहिएगा। जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव हमारी प्रॉपर्टी का होता है, घर का होता है। अगर चतुर्थ भाव का स्वामी अपने भाव से 12वें भाव में हो, यानी कि चतुर्थेश यदि पराक्रम में हो तो वो अपने से 12वें भाव में होगा, या चतुर्थेश पाप कर्तृदोष में हो और चतुर्थ भाव पे किसी पाप ग्रह की दृष्टि हो, और अगर नवमांश कुंडली में भी चतुर्थ भाव और चतुर्थेश कमजोर हो तो प्रॉपर्टी संबंधित परेशानी होती है। चतुर्थ भाव का स्वामी अगर नवम भाव में शत्रु की राशि में हो तो भी प्रॉपर्टी संबंधित समस्याएं आ सकती हैं। अब आप कहेंगे कि अरे, चतुर्थेश तो भाग्य भाव में है, फिर कैसी दिक्कत। लेकिन चतुर्थेश यहाँ भाग्य भाव में बैठकर अपने भाव से 6-8 का संबंध बना रहा है। जैसे हम
ज्योतिष में जिसको हम षडाष्टक दोष कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जैसे वृषभ लग्न की कुंडली में चतुर्थेश बनते हैं सूर्य, और नवम भाव में मकर राशि जो सूर्य के शत्रु शनि की राशि है। और इसी प्रकार वृश्चिक लग्न की कुंडली में चतुर्थेश होते हैं शनि, और नवम भाव में होती है कर्क राशि जो शनि के शत्रु चंद्रमा की राशि है। तो चतुर्थेश अगर नवम भाव में हो और शत्रु राशि का हो तो प्रॉपर्टी संबंधित दिक्कतें आती हैं। चतुर्थेश अगर एकादश भाव में अपनी शत्रु राशि में हो तो भी प्रॉपर्टी से संबंधित समस्या हो सकती है, क्योंकि यहाँ भी चतुर्थेश अपने भाव से 6-8 का संबंध बनाएगा। अब अगर चतुर्थ भाव पर या चतुर्थेश पर किसी मित्र ग्रह की दृष्टि हुई या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हुई तो समस्याएं कुछ कम हो सकती हैं। मित्रों, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि कुछ लोग बोलते हैं कि चतुर्थेश अगर अष्टम भाव में हुआ तो दिक्कतें बहुत आती हैं। ठीक है, बिल्कुल आती है, मगर आप यहाँ देखिएगा कि चतुर्थेश अगर अष्टम भाव में जाता है तो वह अपने भाव से पंचम भाव में गया। चतुर्थेश अगर अष्टम में होगा तो वह अपनी मित्र राशि में होगा, और अगर चतुर्थेश अष्टम भाव में हो और किसी मित्र ग्रह की दृष्टि या किसी शुभ ग्रह की दृष्टि चतुर्थेश पे हो, अष्टम भाव में बैठे हुए चतुर्थेश पर किसी मित्र ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो ऐसे जातकों को मैंने देखा है कि वो जातक अपने घर से कहीं भी रहें, कहीं भी दूर रहें, लेकिन वो कभी भी किराए के मकान में नहीं रहते। उनको रहने का ठिकाना कहीं ना कहीं आसानी से मिल जाता है, प्लस बना बनाया खाना भी मिलता है। ये मैंने खुद देखा है, बहुत से लोगों की कुंडली में देखा है कि चतुर्थेश का अष्टम में बैठना खराब नहीं होता। और भी अच्छा होगा अगर उस पे किसी मित्र ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तो चतुर्थेश अष्टम भाव में बैठा हुआ भी अच्छा फल देता है। हाँ, मकान बनाने के लिए जीवन में संघर्ष जरूर करना पड़ता है, लेकिन ऐसे जातकों का जो मकान है वो बहुत मतलब अचानक से बन जाता है, प्लानिंग नहीं होती कि मुझे मकान बनाना है। हाँ, संघर्ष जरूर करना पड़ता है, मगर ऐसे जातक जो हैं उनको रहने का, खाने पीने की कोई दिक्कत जल्दी से आती नहीं है। ऐसे मैंने बहुत से जातक देखे जिनका चतुर्थेश अष्टम भाव में है और अपने जन्म स्थान से, अपने घर से बहुत दूर वो रोजगार करते हैं, जॉब करते हैं या नौकरी कहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी मकान का किराया यानी कि रेंट पे कभी मकान नहीं लिया। जहाँ भी रहे, बस्ती से रहे, फ्री में रहे, रहने की उनको कोई भी दिक्कत नहीं हुई। तो चतुर्थेश का अष्टम भाव में जाना, क्योंकि चतुर्थ भाव से अष्टम भाव जो है वो पांचवा भाव बनेगा, और जो पांचवा भाव है वो चतुर्थेश का यानी कि चतुर्थ से अष्टम पांचवा भाव हुआ। जो चतुर्थ भाव के मित्र ग्रह की राशि ही वहाँ उस भाव में होगी। लेकिन एक बार आप इस ग्रह स्थिति को चलित कुंडली में जरूर देख लीजिएगा। अगर चलित कुंडली के अंदर चतुर्थेश अष्टम में ना हो, कहीं सप्तम में हो या नवम में हो, तो स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ा जाएगी। यानी कि लग्न कुंडली और चलित कुंडली दोनों में ही चतुर्थेश अगर अष्टम भाव में है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मित्रों, एक ऐसी ग्रह स्थिति जो सबसे अधिक परेशान करने वाली होती है, और वो है छठे भाव के स्वामी का भाग्य भाव में होना और द्वितीय तथा चतुर्थ भाव का कमजोर होना। यहाँ आप देखिए कि नवम भाव का संबंध जो है वो द्वितीय और चतुर्थ भाव से छठवें आठवें का है। द्वितीय भाव पैतृक प्रॉपर्टी है और चतुर्थ भाव हमारी स्व उपार्जित प्रॉपर्टी है। अब अगर छठवें भाव का स्वामी नौवें यानी कि भाग्य भाव में हो
तो द्वितीय और चतुर्थ भाव से 6-8 का संबंध स्थापित करेगा। और ऐसी ग्रह स्थिति होने पर हमारी जो प्रॉपर्टी है उस पर हमारे दुश्मन अपना अधिकार जताने की कोशिश जरूर करेंगे। ये तय है, ऐसा होगा ही होगा, ये मजाक नहीं है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यों? मैं कहूँगा कि ऐसा इसलिए क्योंकि 6वां भाव है हमारे शत्रुओं का, और हमारा शत्रु भाव का स्वामी हमारी प्रॉपर्टी से 6वें 8वें का संबंध बना रहा है, जो अत्यंत खराब और दुखदायी है। कुछ लग्न विशेष को छोड़ करके, जैसे कि कर्क लग्न में गुरु ही 6वें और 9वें भाव के स्वामी होते हैं, जो लग्न के मित्र भी होते हैं। मकर लग्न में 6वें और 9वें भाव के स्वामी बुध होते हैं, जो लग्न के मित्र होते हैं। अगर यहाँ पे 6वें का स्वामी दोनों लग्नों में ही 6वें का स्वामी 9 में होगा तो समस्या तो आएगी, लेकिन उस समस्या से आपको नुकसान नहीं होगा। थोड़ी सी मानसिक टेंशन हो सकती है अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि 9वें भाव पे हुई तो। और ये जो समस्या है ये कब आती है? जो प्रॉपर्टी जो है हमारी, उस पर अगर दुश्मन अपना कब्जा करने की कोशिश करते हैं, ये जो समस्या है ये आती है हमारे जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव का जो स्वामी है उसकी दशा, अंतरदशा के अंतर्गत जो है ये समस्या उत्पन्न होती है। अब यहाँ कुछ प्रयास के बाद प्रॉपर्टी मिल भी जाती है, क्योंकि कुछ ग्रह स्थितियाँ ऐसी बनती है कि अगर हमारी प्रॉपर्टी पे किसी दुश्मन ने अधिकार जमाया है तो वो प्रॉपर्टी हमारी कुछ प्रयासों के बाद हमें वापस मिल भी जाती है। और नहीं भी मिलती, जिसे आपकी कुंडली में 6वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा है और चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा है, तो समझ लो कि प्रॉपर्टी आपके हाथ से गई। क्या समझे आप? कि अगर आपकी जन्म कुंडली में 6वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा है और चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है, तो समझ लो कि आपकी जो प्रॉपर्टी है वो आपके हाथ से गई, वो आपको नहीं मिलेगी। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आपको वो प्रॉपर्टी वापस नहीं मिलेगी। लेकिन 6वें का स्वामी अगर 9वें भाव में है और चतुर्थ भाव में कोई पापी या क्रूर ग्रह बैठा है, तो आपकी प्रॉपर्टी आपको वापस मिल जाएगी प्रयास करने के बाद। आप यहाँ अमिताभ बच्चन जी की जो कुंडली है उसको उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, क्योंकि अमिताभ बच्चन जी की जो कुंडली है उसमें 6वें भाव का स्वामी 9वें भाव में है और चतुर्थ भाव में पाप ग्रह शनि बैठा है। इसका मतलब ये हुआ कि 6वें भाव का स्वामी 9वें भाव में होने से प्रॉपर्टी नीलाम होने की कगार पे थी, लेकिन चतुर्थ भाव में पाप ग्रह शनि होने से प्रॉपर्टी नीलाम होने से बच गई। अब और अधिक जानकारी के लिए आप अपने किसी जान पहचान के व्यक्ति की कुंडली भी चेक कर सकते हैं जिसके साथ ऐसी कोई घटना घटित हुई हो, क्योंकि मैंने कम से कम भी 7-8 कुंडलियां ऐसी देखी हैं जिसमें ये योग बन रहा है कि 6वें भाव का स्वामी 9वें भाव में है, किसी का चतुर्थेश खाली है, वहाँ कोई ग्रह भी नहीं बैठा, कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। किसी की कुंडली में चतुर्थ भाव में शुभ ग्रह बैठा हुआ है, किसी कुंडली में चतुर्थ भाव में अशुभ ग्रह पाप ग्रह या क्रूर ग्रह बैठा हुआ है। तो जिसकी कुंडली में 6वें भाव का स्वामी 9वें भाव में है तो प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हुआ, और चतुर्थ भाव में अगर पाप ग्रह है तो वो प्रॉपर्टी वापस मिल गई। अगर चतुर्थ भाव खाली है तो वो प्रॉपर्टी का जो केस है वो बहुत लंबा चलता रहा, कोई इसमें डिसीजन नहीं निकला। अगर चतुर्थ भाव में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो प्रॉपर्टी जिसने हड़पी वो उसी की हो गई, जिसकी थी उसके हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसे बहुत से केस देखे हैं मैंने, तो मैंने सोचा कि इस विषय पे एक वीडियो बनाया जाए और आपको भी सावधान किया जाए कि अगर आपकी कुंडली में 6वें भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठा है
तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। अपनी प्रॉपर्टी की जो केयर है वो आपको करनी चाहिए, और अपने प्रॉपर्टी के प्रति, अपने कीमती सामान के प्रति, अपनी जायदाद के प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। और आप स्वयं भी अपनी कुंडली में चेक करें और सावधानी रखिए। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। इस जानकारी को आप सिर्फ अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने मित्रों को भी ज़रूर शेयर करें। अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम।